हरिओम। हे गटगटवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय। और सब प्यारे बच्चों के परिवार में सभी खुशहाली से जी रहे होंगे, क्योंकि हमारे भगवान जी की खूब सारे हजारों हजारों हाथों से आशीर्वाद आ रहे होते हैं। हाँ, संसार के दूसरे फलों में गुठली और छिलका होता है, सत्संग रूपी फल में सिर्फ रस होता है ना। कितना प्यारा पॉइंट। धर्म के 4 पैर होते हैं, तप, सत्य, दया, क्षमा। भक्ति बूढ़ी हो गई और उसके 2 पुत्र ज्ञान तथा वैराग्य मूर्छित हो गए, तो सत्संग सुनाकर तीनों को नया जीवन दिया। यह है सत्संग की महिमा। सत्संग सुनाकर तीनों को वैराग्य, ज्ञान और मुक्ति, भक्ति को वो मूर्छित पड़े थे और उनको सत्संग सुना के तीनों को नया जीवन दिया। मनुष्य इन 4 अवस्थाओं में भगवान का ध्यान करता है। जब रोग से पीड़ित हो, कष्ट पाता है तब। दूसरा, जब भगवान से कोई मिलना चाहता है तब। और जब कोई कार्य अटक जाता है, और जब भगवान के भेद को ज्ञान से जानना चाहता है। जिस प्रकार स्वप्न का दुख जागृत होने पर प्रतीत नहीं होता, इसी प्रकार हरि सिमरन करने पर लोक परलोक दोनों का दुख नष्ट हो जाता है। तपस्या करने से तमोगुनी स्वभाव नष्ट हो जाता है, क्योंकि तपस्या में उठना पड़ेगा ना, आलस में बैठना नहीं होता है। और हमारी सबसे बड़ी तपस्या क्या है? मन वचन कर्म से किसी का भी दिल नहीं दुखाना। नो बॉडी लैंग्वेज, उससे भी लोग दुखी हो जाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब हम पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितर ऋण और ऋषि ऋण। और यज्ञ करने से, पहला वेद पाठ करने से, दूसरा संतान उत्पन्न करने से, और तीसरा ऋण उतर जाता है। 5 तत्वों की देह में 5 विषय हैं, 5 विकार हैं। सत्संग से 5 गुण आते हैं, दया, प्रेम, क्षमा, सद्भावना, भक्ति। गृहस्थी को गृहस्थ में रहते हुए अपना मन सबसे विरक्त रखना चाहिए, और वैरागी तथा सन्यासी को संसारी सुख का त्याग करना चाहिए। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त होना, संसार को स्वप्नवत मिथ्या समझना और भगवान के चरणों में प्रीति होना बहुत बहुत कठिन है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एक बार की वो गलती, 2 बार की वो भूल, 3 बार की वो आदत, बार बार किया तो वो अपराध बन जाता है। हम बोलते हैं सॉरी, माफ कर दीजिए, एक बार गलती हो गई, 2 बार भी, तीसरी बार फिर तो अपराध हो गया, फिर कोई माफी नहीं है इस संसार में। एक बार की वो गलती है, एक बार करो तो गलती है, 2 बार करो तो वो भूल है, और 3 बार करे तो फिर वो आदत बन गई ना, और फिर वो अपराध बन गया। इसलिए हमें कितना ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटी तो बना लोगे, स्मार्ट सिटीजन कैसे बनाओगे? संसार में 3 प्रकार के धर्म हैं। वेद शास्त्रों में वर्णित धर्म, लोक व्यवहार का धर्म, अपनी इच्छा का धर्म। इनमें पहले धर्म का फल ही उत्तम होता है, बाकी 2 निष्फल होते हैं। जिस प्रकार जल पर खींची गई रेखा मिट जाती है, उस प्रकार संपूर्ण संसारी व्यवहार भी स्वप्न के समान मिथ्या होता है। बोलते हैं ना, कुछ बड़ा बड़ा अपराध हो उसको जल पे लिख देना चाहिए, नहीं जल से वो खत्म हो जाता है। पत्थर की लकीर नहीं बनानी चाहिए, फिर वो रिश्ता बिगड़ता बिगड़ता बिगड़ जाता है। ज्ञान और वैराग्य दोनों मुक्ति के दाता हैं। बाण एवं तलवार का तो घाव मरहम लगाने से अच्छा हो जाता है, परंतु कटु वचनों का जो घाव होता है वह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो पाता। बोलते ना, शब्दों का याद रहता है, जख्म कितना भी हो वो ठीक हो जाता है। मनुष्य को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा इस संसार की प्रीति और इंद्रियों की तृष्णा को काट देना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, पर फिर भी मैं गरीब हूँ। ये कैसे? क्योंकि वो कस कस के अपने धन को इस्तेमाल करता है। हमें तो विराटता में आना है, जो विराटता में आ गया वो शहंशाही में आ गया। धन तो है फिर भी गरीब है, क्योंकि कस कस के खर्च कर रहा है, और दूसरा खुले दिल से आओ जी आओ जी आओ जी, खाओ जी खाओ जी खाओ जी, है ना, तो वो विराटता में आ गया। इसी तरह से हमें
ऐसा दन नहीं हो कि जिसमें इंसान समझे ही नहीं, सुधरे ही नहीं। ऐसा सत्संग नहीं सुनो जिसमें हमारे में कोई सुधराव ही नहीं आए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भोजन वैसा भजन। भोजन सात्विक होगा तो विचारों में विभाजन नहीं होगा। समझ रहे हैं सारे? हमारा कितना प्यारा ज्ञान है प्यारे बच्चों, कितना प्यारा है। इसके आगे बताइए हमें कोई क्या दे सकता है? क्यों हम मुक्ति मोक्ष का रास्ता अपने इस भगवान जी के होते होते हम दोबारा से गर्भ में आए? कितना बड़ा कष्टदायक है। उस समय हमें पता नहीं चलता, बच्चा भी भूल जाता है, लेकिन आते हैं ना कि कैसे 9 महीने हम माँ के पेट में बैठे हैं। आजकल तो सिजेरियन करो, ये करो। आई होप जितने प्यारे बच्चे सारे सुन रहे हो, जिस देश में हो, जहां भी हो, इन दादा लक्ष्मी भगवान के मिलने के बाद अगर हम दोबारा ऐसा वाला जन्म लेते हैं तो फिर क्या बोलूं, है ना? क्या बोले इसके बाद? इसका मतलब कुछ निश्चय ही नहीं करा हमने। गुरु तो कर लिया, वो भी ब्रह्म ज्ञानी गुरु दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान, और रहे कैसे? जैसे ऑर्डिनरी संसारी लोग रह रहे हैं। हमने उच्चता को प्राप्त ही नहीं करा, अपने को ऊंचा माना ही नहीं, क्योंकि अंदर से नीचे ही गिरे रहे, देह में रहे, आत्मा में बैठे ही नहीं। आए आत्मा की क्लास में और बातें और संग वही उन लोगों का। 98% हमने अध्यात्म में आना था, 2% हमने संसार, जो पहले दिन का सबक मैंने सत्संग में सुना था, 2%, और 98% भगवान जी की वाणी, भगवान जी के लोग, प्रीति भोज, ये सारा। और फिर आगे आगे सब अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ, सच्चा साथी, ज्ञान प्रकाश, पढ़ते 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 भागवत, कितना कुछ, भागवत गीता, उद्धव गीता, गुरु गीता, है ना? खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम।